क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टेडियम में अनुष्का शर्मा होगी तो अच्छा स्कोर होगा? बिल्कुल वही बात है ना, जहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं इंडिया की क्रिकेट आगे जा चुकी है पाकिस्तान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से आगे नहीं जा सकी। फिर हराया कैसे है उन्होंने? T20 में भी हरा दिया, ओडीआई की सीरीज में भी हरा दिया, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज हुई है उसमें भी हरा दिया। प्रेशर को हैंडल करना मेरे ख्याल में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये बड़ा आसान है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्योंकि वो इस चीज़ को बड़ी दिल पे लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ट्रॉफी होती है ना, वो इसको बड़ी दिल पे लेते हैं। वो लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी जो बेस्ट हो वो ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ तक अभी जो इंडिया की सिचुएशन है ना, इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सही है। इंडिया के अभी मैं तो कहता हूँ जो अभी उनके खेल रहे हैं ना, वो नाम भी खेल रहे हैं, जो बी टीम खेल रही है, जो अभी साउथ अफ्रीका गई थी, ठीक है। वो भी उनका मुकाबला कर सकती है। ठीक है, ओके। अभी इंडिया विराट कोहली ने जो टफ टाइम देना था उन्होंने एक इनिंग्स में सेंचुरी करके दे दिया। ठीक अब है। उनकी रहेगी 2 माह बल्ले बल्ले रहेगी, विराट कोहली की सेंचुरी हो गई है, ठीक है। अब उनसे नहीं होगी। चीज़ होगी ओके। तो वो उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके। और जो मेरे ख्याल में इंडिया इस दफ़ा पूरी कोशिश करेगा कि वो वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जीत जाए। अभी इंडिया के साथ में जाऊंगा, स्पोर्ट्स चैलेंज करूंगा। अभी मैं 60% इंडिया के साथ हूँ और 40% मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ हूँ। 40% आप ऑस्ट्रेलिया के साथ? यशस्वी जायसवाल। क्यों? वो तो 22 साल का लड़का अभी आया है। Well, I think cricket is not just about just a game. ओके। पहले वर्ल्ड कप में देखें, हाँ। वर्ल्ड कप में देखें विराट कोहली कैसी परफॉर्मेंस थी, सही है। एशिया कप में देख लें विराट कोहली हाँ। कैसी परफॉर्मेंस दी थी। जब अनुष्का नहीं ग्राउंड में आए थे, विराट को थोड़ी सी फॉर्म डिप थी। हाँ। अभी दोबारा आई, आते पहले मैच में सेंचुरी लगा दी उसने। अच्छा। हाँ। अब दोबारा पिछले 10 साल से ये जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो रही है, इसमें तो इंडिया जीतता ही आ रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन है। उससे पिछला जो सीरीज थी वो भी इंडिया जीता था। तब क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया को? लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैं आपको एक बात, हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान मस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शाबनाज नादिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट मैच। क्या लगता है कौन जीतेगा? इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो कम बैक का बहुत एक्सपेक्टेशन जो है वो हम की तरफ से शो की जा रही है। लास्ट इंटरव्यूज के अंदर भी लोग ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जी कम बैक करता हुआ नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कम बैक लाजमी करती है, किसी भी सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया कम बैक जरूर कर जाती है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया इस सिचुएशन में भी कम बैक करेगी या फिर इंडिया जो है वो भारी रहेगी? क्योंकि आफ्टर ऑल ये इंडिया है मेरी जान। लोगों से जाने कि उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या ख्याल है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बात करेंगे जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सेकंड मैच होने वाला है बॉर्डर गवास्कर में और इंडिया ने पहला मैच वन साइडेडली जीता है, बगैर एफर्ट के जीता है, बहुत इजीली जीता है। आपको क्या लगता है अगर सेकंड मैच की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो है वो कमबैक करेगी या फिर अगेन इंडिया हिस्ट्री क्रिएट करेगा? अभी के हिसाब से देखें तो इंडिया ही जीतेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक जरूर करेगा कि इस ठीक तरह है। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री रही है कि वो जब भी नीचे गिरते हैं वो ऊपर जरूर खड़े होते हैं। ठीक है। अब उनकी कहीं भी देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की ये एक हिस्ट्री रही है। हाँ। यहाँ तक अभी जो इंडिया की सिचुएशन है ना, इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सही है। इंडिया के अभी मैं तो कहता हूँ जो अभी उनके खेल रहे हैं ना, वो नाम भी खेल रहे हैं, जो बी टीम खेल रही है, जो अभी साउथ अफ्रीका गई थी, ठीक है। वो भी उनका मुकाबला कर सकती है। ठीक है, ओके। अभी इंडिया की बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस है क्योंकि अभी उनके जो प्लेयर फॉर्म में नहीं थे, जिस तरह विराट कोहली फॉर्म में नहीं था, वो भी फॉर्म में दोबारा वापस आ गया है। ऐसा ही है। अभी इस मैच में रोहित शर्मा भी वापस आ गया है। आई थिंक उसे शायद मौका ना मिले, या आई थिंक जो सेकंड नंबर पे खेल रहा था, नंबर 3 पे खेल रहा था, हाँ। उस जगह पे आ रहे हैं, रोहित शर्मा आ जाए या शुभमन है दूसरा आ जाए, केएल राहुल आ जाए, हाँ। तो शफलिंग करेंगे, चेंजिंग करेंगे, एडजस्ट करने के लिए रोहित शर्मा को। तो मेन कैप्टन तो उनका वही रोहित शर्मा है ना। बिल्कुल। चाहे पहले मैच में उसने कैप्टनसी की है, बुमराह ने अच्छी कैप्टनसी की है, ना कि बुरी की है, लेकिन फिर भी कैप्टन फिर भी उनका परमानेंट रोहित शर्मा ही है। बिल्कुल। अभी जो एज है अभी इंडिया को है कि इंडिया के सभी प्लेयर फॉर्म में आ गए हैं, बॉलिंग उनकी फॉर्म में है, बैटिंग उनकी फॉर्म में है, कंडीशन उनको सूट कर रही है। वो जब भी ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं ना, इंडिया वाले, वो पहले चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, मीन्स 10 दिन 15 दिन पहले चले जाते हैं। ठीक है। और उस वक्त पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी, अभी तक पाकिस्तान के मैचेस चल रहे थे, वहाँ पे वो इंडिया वाले चले गए थे ताकि वो अपनी प्रैक्टिस क्रिएट कर हाँ जी, सके। वो अपना इम्पैक्ट बनाने के लिए पहले चले गए थे। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे स्टार्ट कर दी थी, वो यूज टू हो गए थे कंडीशन के साथ। ठीक है। अभी इंडिया के साथ में जाऊंगा, स्पोर्ट्स चैलेंज करूंगा। अभी मैं 60% इंडिया के साथ हूँ और 40% मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ हूँ। 40% आप ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। मुझे ये बताइएगा, एडिलेड में मैच होने वाला है और वहां पर विराट कोहली की जो एवरेज है काफी अच्छी है। आपको क्या लगता है विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस होगी वो किस तरह की होगी? सेंचुरी को जो है ऑलरेडी उन्होंने स्कोर कर लिया हुआ है। इस दफा क्या होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हमें लास्ट मैच में जो है वो काफी हद तक अंडर प्रेशर नजर आए हैं। इस दफा क्या होगा?
वैसे मैं विराट कोहली के बारे में बात करूं कि विराट कोहली अब ना क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो अब थोड़ा सा फैमिली की तरफ रुझान देने ज्यादा लग गए सही हैं है। कुछ दिन। वो अब जब विराट कोहली जब जितना भी खेल रहे हैं थोड़ा बहुत उन्होंने खेलना, अभी हाँ। 1 साल और खेलेंगे, चैंपियन ट्रॉफी तक आई थिंक ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे। ठीक है, वो जितने स्कोर करना चाहते हैं वो भी अभी करेंगे वो स्कोर, क्योंकि उनके आई थिंक मेरे मुताबिक ना एक लास्ट या सेकंड लास्ट सीरीज अभी चल रही है। 5 मैच की सीरीज है, एक हो गया है, बाकी 4 हैं। ठीक वो है। उनकी ना आखिरी 1-2 सीरीज है विराट कोहली की अभी रह गई और रोहित शर्मा की भी। अभी विराट कोहली का फिटनेस है, लेकिन विराट कोहली अब ज्यादा खेलना चाह नहीं रहे, हाँ। क्योंकि वो ज्यादा फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। अभी एक छुट्टी भी हो तो वापस आ जाते हैं अपने, हाँ। इंग्लैंड चले जाते हैं, जहाँ पे मैचेस हो इंग्लैंड चले जाते हैं मोस्टली। उनके अनुष्का शर्मा वाइफ रह रही हैं, हाँ। इसलिए विराट कोहली जितने भी रन करें उनके लिए एज है और वो जल्दी आई थिंक कर देंगे ट्राई। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टेडियम में अनुष्का शर्मा होगी तो अच्छा स्कोर होगा? बिल्कुल वही बात है ना, जहाँ पे अभी अनुष्का शर्मा लास्ट वो आई थिंक उनको वो नहीं आ सकी 9-10 हाँ, 9-10 महीने, हाँ। क्योंकि आप आई पता उनका बच्चा हुआ अभी। हाँ। तो विराट कोहली की फॉर्म भी डिप भी थी। ठीक है, पहले वर्ल्ड कप में देखें, हाँ। वर्ल्ड कप में देखें विराट कोहली कैसी परफॉर्मेंस थी, सही है। एशिया कप में देख लें विराट कोहली हाँ। कैसी परफॉर्मेंस दी थी। जब अनुष्का नहीं ग्राउंड में आए थे विराट को थोड़ी सी फॉर्म डिप थी। हाँ। अभी दोबारा आई, आते पहले मैच में सेंचुरी लगा दी उसने। अच्छा, हाँ। अब दोबारा वही उनके साथ है ऑस्ट्रेलिया में। अभी विराट कोहली के फिर फॉर्म में आया हुआ है, कोई अच्छे रन करेगा। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे, आपको क्या लगता है? फाइन, अगर हम लोग सेकंड मैच में देखें तो ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा, टफ टाइम देता हुआ नजर आएगा, सीरीज कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? सीरीज अभी तो जब जहाँ मैच होता है ना, सीरीज जहाँ पे भी हो, अगर 3 मैच की भी है चाहे 5 मैच की, जो टीम पहला मैच जीतती है ना उसके साथ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि हाँ। वो ऑलरेडी एक मैच जीत चुके होते हैं। बिल्कुल। उनको एक और मैच और जितना होता है उसके बाद ना दूसरी टीम पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा ही है। वो ना वैसे मेंटली तौर पे वो ना डाउन हो जाते हैं कि अब हम 3 मैच किस तरह जीतेंगे। हाँ। ठीक है, वो दूसरी टीम को एक जितना होता है उन्हें सारे जितने होते हैं, इसलिए अब इंडिया के साथ इंडिया को ज्यादा एज है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास एवरेज है उनका होम ग्राउंड के लिए, लेकिन बिल्कुल। फिर भी इंडिया के ज्यादा प्रायोरिटी है कि वो मैच जीतेंगे। इंडिया ज्यादा मैच का चांसेस है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके ख्याल में कौन है जो अब हाईएस्ट स्कोर करता हुआ नजर आ रहा है? लास्ट मैच में जायसवाल ने किया है, इस दफा कौन अपना बल्ला चलाता हुआ नजर इस मैच में उनके आई थिंक रोहित शर्मा वापस आए हैं। आ रहा है? हाँ, अभी उनके टीम में जो है ना सारे प्लेयर अच्छे खेलने वाले इंडिया की टीम में, उनमें से कोई भी चल सकता है। ऐसा ही ऋषभ है। पंत चल सकता है, रोहित शर्मा चल सकता है, जायसवाल अगेन चल सकता है, हाँ। विराट कोहली भी चल सकता है। उनमें अभी ये नहीं हम कह सकते कि एक ही चलेगा बार बार, हाँ। सभी चल सकते हैं उनमें से। सभी के पास अहलियत है कि वो हर मैच में परफॉर्म करें और वो बड़े रन करें। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। वेल ये तो इंडिया के लिए जो है ना पहली दफ़ा नहीं है। एक तो ये है ना कि उन्होंने एक टेस्ट फाइनल तो ऑस्ट्रेलिया से ये लोग पहले ही हार चुके हैं, ठीक है, तो उन लोगों को पता है कि हारना तो किस तरह फील होता है, उनको पता है कि प्रेशर भी किस तरह होता ठीक है। है। वो तो उनके लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन ओके। जीतना उनके लिए एक नई चीज़ होगी, ओके। तो वो उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, और जो मेरे ख्याल में इंडिया इस दफ़ा पूरी कोशिश करेगा कि वो वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जीत जाए। ओके। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? यशस्वी जायसवाल। क्यों? वो तो 22 साल का लड़का अभी आया है। वेल आई थिंक क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अबाउट जस्ट अ गेम। ओके, मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा गली का क्रिकेट भी खेलता है हाँ। तो वो स्पोर्ट्स से बहुत सी चीज़ें सीखता है, जैसे कि ज़िंदगी के बारे में। फिर क्रिकेटर्स की अपनी एक स्ट्रगल होती है, वो बैकग्राउंड। मेरे ख्याल में यशस्वी जिस बैकग्राउंड से आए तो वो स्ट्रगल को ज़ाहिर करती है। और कुछ लोगों में आप अपने आप को देखते हैं, तो आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज माय फेवरेट क्रिकेटर। इंडिया जो है वो अगेन प्रेशर बिल्ड करेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगा? क्या ओपिनियन देंगे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले मैच में जो है ना पिच के हवाले से जो है इंडियन टीम ने जो है ना उन्होंने खेला, ठीक है, तो सेकंड मैच पिच की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ओके, दूसरी बात ये है कि मिसाल के तौर पर जिस तरह स्टार्क ने बॉलिंग की है और हाँ। अदर प्लेयर्स ने, और ऑस्ट्रेलियन जो है क्रिकेट ने जो उनकी बैटिंग लाइन है उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो ठीक अगर है। वो परफॉर्म करते तो उनकी बॉलर्स तो है ना वो तो फॉर्म में है और वो लोग जो है ना परफॉर्मेंस दे भी रहे। ठीक है। लेकिन अगर उनकी बैटिंग लाइन जो है ना वो परफॉर्म करती है तो मेरे ख्याल में ये सेकंड टेस्ट जो है ना ये मुश्किल होगा इंडिया के लिए। इंडिया के लिए मुश्किल होगा सर। देखा जाए तो इस वक्त अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इंडिया विद बैट विद बॉल परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ रहा है। जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर इस वक्त बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसमें ख्वाजा आते हैं, लबुशेन आपने देखा लास्ट टाइम परफॉर्मेंस उनकी क्या थी। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो इंडिया बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दे रहा है, उनका टॉप ऑर्डर भी चल रहा है, मिडल भी चल रहा है। और अगर बॉलिंग वाली साइड पे बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह, सिराज, हर्षित राणा अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा स्पेल देते हुए नजर भी आ रहे हैं। आपको नहीं लगता इस दफा इंडिया तैयारी के साथ आया है? हाँ बिल्कुल,
जो प्रीवियस टेस्ट जो है उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ था, हाँ। तो वो जो पुणे में और बेंगलोर में जो पिचेस थे बिल्कुल उस पर जो है बॉल स्पिन बहुत कर रही थी, तो वो कोहली को भी स्ट्रगल हो रहा था बॉल से। बिल्कुल जायसवाल तो कड़ा था, वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। एग्जैक्टली लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर मेरे ख्याल में इंडियन क्रिकेट टीम प्रेशर में और बाउंसेस के खिलाफ वो अच्छी तरह खेलते हैं। उनको ये पता है कि एग्रेसिव फील्ड के खिलाफ कैसे खेलना है। दूसरी बात ये है कि प्रेशर को हैंडल करना मेरे ख्याल में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये बड़ा आसान है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है क्योंकि वो इस चीज़ को बड़ी दिल पे लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ट्रॉफी होती है ना, वो इसको बड़ी दिल पे लेते हैं। वो लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी जो बेस्ट हो वो ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरी बात ये है कि जो यंग क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल है, हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो सचिन तेंदुलकर की जो है ना पहली पर्थ पर जो सेंचुरी हुई थी, उससे ये साबित हुआ कि हाँ ये बड़े ग्रेटेस्ट प्लेयर है। बिल्कुल उसके बाद कोहली की, तो यशस्वी कोशिश कर रहा है कि वो भी इन ग्रेड्स में आ जाए। ओके तो उस प्रेशर में उसने अच्छी बैटिंग की है, तो उसकी 161 रन मेरे ख्याल में 100 रन पर जो है ना ऑस्ट्रेलिया ने उन्होंने 100 रन पर शिकस्त दी है। ठीक है तो मेरे ख्याल में यशस्वी के इस नॉक की वजह से इंडिया जो है ना ये ट्रॉफी जीत चुकी है। इंडिया जीत चुका है। अच्छा एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके ख्याल में अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया WTC की भी फाइट कर रहा है, और WTC की फाइट का मतलब ये है कि इंडिया को डू और डाई सिचुएशन देखनी पड़ रही है। जब इंडिया इस सिचुएशन में होता है, इंडिया परफॉर्मेंस देता है। आपको क्या लगता है कि ये सीरीज इंडिया विन करेगा, क्योंकि इंडिया को WTC का फाइनल खेलना है? बिल्कुल, इंडिया के लिए सीरीज तो एक इसलिए ज़रूरी है ना कि वो लोग अपने आप को आसाबी तौर पर इस चीज़ के लिए जो है ना प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो जो है ना वो टेस्ट में नंबर फर्स्ट पे है। तो जाहिर सी बात है इन लोगों का जो है ना वो WTC का जो टेस्ट सीरीज होगा वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आएगा। ठीक है तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को पहले से ही थोड़ा सा प्रेशर में डाल ले। दूसरी बात ये है कि प्रीवियस वर्ल्ड कप में भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ये लोग हारे थे, तो ये लोग उस चीज़ का भी बदला ले रहे हैं। बिल्कुल और तीसरी बात ये है कि ज़रूर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ना वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे आखिरी बात ये है कि क्रिकेट जो है ना वो मेनली टेस्ट है। अगर आप रेड बॉल से अच्छे खेलते हो तो मतलब आप एक अच्छे क्रिकेटर हो, और जाहिर सी बात है इंडिया के साथ बेस्ट क्रिकेटर्स है इस जनरेशन की। मुझे लगता है सेकंड मैच में ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा और Okay. ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा। आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के यंगस्टर्स ने जिस तरह से टफ टाइम दिया ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस प्लेयर्स को, स्टिल आपको लगता है कि इंडिया जो है वो उस तरह से अगेन जो है अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो कॉप अप नहीं कर सकेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपने बात की कि यंगस्टर्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, और ठीक है। वो सेकंड मैच में मुझे लगता है कमबैक करेंगे, जैसे मिचेल स्टार्क, हैजलवुड वगैरह, Okay. और वो मैच जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया। हैजलवुड वगैरह और मिचेल स्टार्क जो है वो कम बैक करेंगे। सर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ, आपने देखा पिछले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया स्लेजिंग करता हुआ नजर आया। मिचेल स्टार्क ने हर्षित को कहा कि मैं तुमसे ज्यादा फास्ट बॉल करा सकता हूँ। वो सारी स्टोरी आपने सुनी होगी, सोशल मीडिया में बहुत स्क्रॉल हुई है। आपको क्या लगता है कि ये जो स्लेजिंग है ये इंडिया ने तो पकड़ ली है, तो दूसरे मैच में नहीं पकड़ेगा? हमें ये ऑस्ट्रेलिया हमेशा स्लेजिंग करता हुआ नजर भी आता है हर मैच में, और वो स्लेजिंग करता है फिर जीत के भी दिखाता ठीक है। है। अब फर्स्ट मैच वो स्लेजिंग करने के बाद हार गए हैं, जैसे हमें पता है पैट कमिंस ने कहा था कि इन्हें खामोश करवाऊंगा, ठीक उन्होंने है। करवाया था। अगर सेकंड टेस्ट मैच में भी स्लेजिंग करते हैं तो वो फिर क्रिकेट का मजा भी इसमें ही आता है कि स्लेजिंग दोनों हाँ। टीम्स करें, ओके। और स्लेजिंग करके फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अच्छा स्लेजिंग करके ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मुझे ये बताइए कि ODI वर्ल्ड कप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेकर आया, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जितना टाकरा हुआ है, उसके बाद चाहे वो T20 ODI या फिर अगर हम लोग बात कर ले तो टेस्ट में भी क्यों ना हो, इंडिया ने बाजी नहीं मारने दी है। इंडिया स्टिल अपना वही बदला ले रहा है। आपको क्या लगता है अगेन वो चीज़ नहीं आएगी? ऑल्सो इंडिया WTC को भी फाइट कर रहा है। नहीं, मैं तो फिर भी अभी भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हूँ। अगर वनडे में भी वो वर्ल्ड कप जीत गया तो नो डाउट उनकी टीम भी उसमें डिफरेंट थी। यहाँ पे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया हमें शुरू से ही पता है कि अच्छा परफॉर्मेंस ठीक है। करता आ रहा है, और अभी भी सेकंड मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। सेकंड मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। जीत सकता सीरीज कौन जीत सकता है? सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। एडिलेड में मैच है, और अगर देखा जाए तो एडिलेड में विराट कोहली एक बड़ा अच्छा प्लेयर साबित होते हैं। आपको नहीं लगता कि एक टफ टाइम देंगे विराट कोहली, और हमें ये भी पता है कि वो एक रिलैक्स इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं।
फॉर्म में नजर आ रहे हैं। विराट कोहली ने जो टफ टाइम देना था उन्होंने एक इनिंग्स में सेंचुरी करके दे दिया। ठीक अब है। उनकी रहेगी 2 माह बल्ले बल्ले रहेगी। विराट कोहली की सेंचुरी हो गई ठीक है। अब उनसे नहीं होगा परफॉर्म। अच्छा, अब नहीं होगा। नहीं होगा परफॉर्म। यार देखो, मतलब क्या रीजन है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इंडिया की क्रिकेट अब बढ़ गई है यार, आगे चली गई है, कुछ ख्याल करो। ऑस्ट्रेलिया ठीक है, माना बाप है, लेकिन अच्छा खासा टफ टाइम इंडिया देती नजर आती है, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? हम एक्सेप्ट करते हैं इंडिया की क्रिकेट आगे जा चुकी है पाकिस्तान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से आगे नहीं जा सकी। फिर हराया कैसे है उन्होंने? T20 में भी हरा दिया, ओडीआई की सीरीज में भी हरा दिया, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज हुई है उसमें भी हरा दिया। अब हम देखें ना, हार जीत तो नहीं है। अब एक टीम है वो आगे है और पीछे। अब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में देखने लगता था पर पाकिस्तान हारेगा, लेकिन उन्होंने टफ टाइम दिया तो वो जीत ठीक गए। है। ऐसे ही एक मैच में उन्होंने टफ टाइम दिया, जीत गए। बार बार तो नहीं ना होगा, बार बार नहीं बार होगा। बार नहीं होगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि एक मैच इंडिया ने जीतना था, इंडिया जीत गया है? ऐसे ही इंडिया ने एक मैच जीतना जीत ये गया। तो फिर सीरीज- पिछले 10 साल से ये जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो रही है, इसमें तो इंडिया जीतता ही आ रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन है। उससे पिछला जो सीरीज थी वो भी इंडिया जीता था। तब क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया को? लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इंडिया के अंदर बॉर्डर गवास्कर हुआ तब भी इंडिया जीता, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉर्डर गवास्कर हुआ तब भी इंडिया जीता। और पता है कैसे जीता था? 36 पे ऑल आउट होके फिर जीत गया था, शायद आपको याद भी होगा। तो आपको क्या लगता है कि काफी टाइम से जो बॉर्डर गवास्कर पर इंडिया ने अपनी धाक बिठाई हुई है, अब इंडिया खत्म कर देगा? ऑल्सो इंडिया WTC के लिए फाइट भी कर रहा है। अभी आपने मुझे बता दिया कि 2 दफा इंडिया जीता है। अब हाँ। नेक्स्ट इंटरव्यू में आप मुझे बताएंगे कि अब ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। अच्छा, मतलब कि आप यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि इंडिया नहीं जीतेगा? 110% ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। वाई सो, क्या रीजन है? उनके पास सीनियर प्लेयर हैं और वो एक मैच हार गए हैं, तो अब कम बैक कर सकते हैं और अच्छा कम बैक करेंगे और मुझे लगता है कि जीतेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो ये सर्विसेज का पेपर थोड़ी हो रहा है कि एक्सपीरियंस चलेगा। यहाँ पर तो जज्बा भी चलता है, यहाँ पर तो यंग बैट ज्यादा चलता है, तो ये चीज नहीं आपको लग रही? तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया के पास जज्बा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, वो इन्हें करवाएंगे ठीक है। चुप और जीतेंगे मैच। मुझे ये लगता चुप करवाएंगे? चुप करवाएंगे। पैट कमिंस इन्हें चुप करवाएगा। ठीक है। एक मैच जीत के ये जो हो रही है बल्ले बल्ले, या विराट है। कोहली की सेंचुरी होगी, या आपने कहा यंगस्टर परफॉर्म करने, जायसवाल ने एक सेंचुरी कर दी, जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है उन्होंने फिर कम बैक करना और इनको ठीक चुप है। करवाना ही है। अच्छा, यही सेम जायसवाल जिसको आप कह रहे हैं बस ठीक है उसने सेंचुरी एवं ही कर दी है, यही सेम जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 डबल सेंचुरीज करके आ रहे हैं। वो इंग्लैंड के खिलाफ कर, वैसे तो फिर साइम अयूब ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ कर दी, वो भी यंगस्टर है। ठीक है। हमारे पास भी यंगस्टर हैं, हाँ। कर लेते हैं परफॉर्म यंगस्टर। हम जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है उसको यंगस्टर के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब जो यंगस्टर है उसने एक मैच में परफॉर्म कर लिया, जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है उसको कितने मैच परफॉर्म करके हमारे पास आया, तो वो ठीक है। फिर यंगस्टर को चुप करवाने का रखता है, हिम्मत रखता है, उसको चुप करवा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट क्वेश्चन करूंगी, ठीक है आपने कहा कि भाई एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस चलता है। मिचेल स्टार्क जो है वो हमें काफी हद तक एक प्रेशर में नजर आए हैं, क्या लगता है वो वापस कम बैक करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, या फिर अगेन वो प्रेशर बिल्ड रहेगा? नहीं, मिचेल स्टार्क अब कम बैक करेंगे। उन्हें फर्स्ट मैच में भी काफ़ी प्रेशर था, वो नहीं उस तरह परफॉर्म कर सके, लेकिन इस मैच में वो करेंगे और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा विकेट्स भी वही लेंगे। किसका प्रेशर ले लिया मिचेल स्टार्क ने? पिछले मैच में तो रोहित शर्मा भी नहीं था, मिचेल- बुमराह का ले लिया। मिचेल स्टार्क ने ले लिया है वो। यंग प्लेयर ही थे ना, अब ये तो मानो कि इंडिया के एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट पड़ा उस पर। विराट कोहली ने सेंचुरी कर ली फर्स्ट इनिंग में, विराट कोहली यार से नहीं। विराट कोहली ने तो सेकंड इनिंग में सेंचुरी की ना, फर्स्ट में तो वो 150 पे बेचारे सारे आउट हो गए थे। तो फर्स्ट इनिंग में वही ना, फर्स्ट इनिंग में फिर मिचेल स्टार्क का इम्पैक्ट था उन पे, या उनकी बॉलिंग का था। सेकंड इनिंग में मैंने आपको बताया कि विराट कोहली का इम्पैक्ट उस पर पड़ा, तो इसलिए मिचेल स्टार्क से नहीं हुई। सेकंड मैच में देखेंगे, करेंगे देखो कम। तुम्हारा दिल मान गया, ये बात नहीं। मानो। नहीं, ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा, 110% ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ओके जी, थैंक यू।